नमस्कार। आज सवालों से डरकर भाग रहे केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिनके सिसोदिया पर हुए तगड़े खुलासे से हवा टाइट हो गई है। केजरीवाल अब छुप छुप कर घूम रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया है और शराब घोटाले में केजरीवाल संजय सिंह पर नकेल कसने का वक्त पास आ गया है। जो केजरीवाल ये कह रहे थे कि सिसोदिया बेकसूर है, सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम नहीं है, सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। उस सिसोदिया के काले कारनामों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में न सिर्फ सिसोदिया का नाम है, बल्कि 3 और ऐसे नाम शामिल हैं जो आम आदमी पार्टी का खेल खत्म कर सकते हैं। सीबीआई की चार्जशीट से केजरीवाल की बिगड़ी हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सीबीआई की चार्जशीट में क्या खुलासा हुआ? सिसोदिया पर सीबीआई ने क्या आरोप लगाए? क्या जल्द केजरीवाल भी घोटाले में होंगे गिरफ्तार? क्या घोटालों की वजह से जाएगी केजरीवाल की कुर्सी? सबसे तगड़ा तमाचा तो ये है कि दिल्ली के शराब घोटाले की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम भी आरोपी के तौर पर जोड़ दिया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल का नाम भी शामिल है। बुच्ची बाबू तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के ऑडिटर हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई ने नए आरोपियों के आधार पर नए सिरे से जांच करना शुरू कर दिया है। इस चार्जशीट से न सिर्फ केजरीवाल बल्कि के कविता का फंसना तय है और जल्द ही कविता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले चार्जशीट में सिसोदिया पर क्या क्या खुलासा किया गया है, चलिए बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट आपराधिक साजिश की धारा 120 बी और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने शराब घोटाले में दाखिल की पहली चार्जशीट में आरोप लगाया था कि संदिग्ध अभिषेक बोइनपल्ली ने दक्षिण ग्रुप के कहने पर 20 और 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। ये रकम दिनेश अरोड़ा के जरिए विजय नायर को जुलाई से सितंबर 2021 तक दी गई थी। आरोप है कि इसे मनीष सिसोदिया ने निजी तौर पर इंडो सिपरेट के आवेदन को आगे बढ़ाया था, जिसमें शुरुआत में खामियां गिनाई गई थी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्ण का नाम भी चार्जशीट के कॉलम 12 में संदिग्ध के तौर पर शामिल किया गया है। अदालत में सीबीआई ने बताया कि जिन 4 लोगों के नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर जोड़े गए हैं, उनमें से 2 मनीष सिसोदिया और अमनदीप ढल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं के कविता के करीबी बुच्ची बाबू को 6 मार्च को जमानत दे दी गई थी। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी अर्जुन पांडे को अरेस्ट ही नहीं किया गया है। अदालत ने अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद 26 फरवरी को अरेस्ट कर लिया था। एजेंसी ने उन पर आरोप लगाया था कि एक्साइज पॉलिसी को उन्हें बदला था ताकि कुछ लोगों को फायदा हो सके। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश रचने वाले मुख्य कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया ही हैं, यानी कि पूरे खेल के मास्टरमाइंड सिसोदिया ही है। एजेंसी का कहना है कि सिसोदिया के कहने पर ही विजय नायर ने दूसरे आरोपियों के साथ मीटिंग की और रकम हासिल की। 100 करोड़ की रकम शराब घोटाले के जरिए लूटी गई और मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई लोगों में इस रकम का बंटर बाट हुआ। इसी केस के एक अन्य आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने बेल की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाने की परमिशन दे दी थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने विजय नायर की बेल अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा था और केस की सुनवाई को 19 मई तक के लिए टाल दिया था। इसके बाद विजय नायर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी अर्जी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह मनीष सिसोदिया की भी बेल नहीं मिल पाई।
जिस तरीके से सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में खुलासे हुए, उससे तो जनाब का जेल से बाहर निकलना मुश्किल ही है। साथ ही केजरीवाल का फंसना भी तय है। पहले ही एक बार सीबीआई केजरीवाल से कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। वही सिसोदिया के खिलाफ सबूत देखकर तो जज साहब ने खुद कह दिया था कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड सिसोदिया ही लग रहे हैं। जिस हिसाब से सबूत सामने आए हैं, उन्हें जमानत देना गंभीर साबित हो सकता है। जज साहब ये कहते हुए सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि सिसोदिया करीब 90 से 100 करोड़ रुपए की दलाली के अग्रिम भुगतान की आपराधिक साजिश का कर्ता धर्ता साबित हो रहे हैं। ऐसे समय में वरिष्ठ आप नेता की रिहाई से मामले में चल रही जांच बुरी तरह प्रभावित होगी। सिसोदिया प्रभावशाली नेता हैं जो न सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं बल्कि गवाहों को भी डरा धमका सकते हैं। ऐसे में जज साहब ने तुरंत सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें सीधे तौर पर सिसोदिया को चोर बताया गया है। यानी कि अब सिसोदिया का लंबा नपना तय है। और तो और केजरीवाल के अंदर जाने की बारी भी अब आने वाली है, क्योंकि झूठ की राजनीति कर जो केजरीवाल चिल्लाते हुए कहते थे कि सिसोदिया बेकसूर है, ना एफआईआर में नाम है, ना कोई सबूत मिले हैं, तो अब केजरीवाल सीबीआई की चार्जशीट पर दबाव दे, बताए कि कैसे सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिल गए, कैसे चार्जशीट में सिसोदिया का नाम आ गया। क्या केजरीवाल सबूत गढ़ने का आरोप भी बीजेपी पर लगाएंगे? अब तो जनाब अपनी जान बचाकर बस भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जांच की छींटें केजरीवाल पर भी आ चुकी है। सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ में केजरीवाल से काफी कुछ उगलवा लिया था। तो चलिए ये भी बताते हैं कि केजरीवाल का शराब घोटाले से कैसे नाम जुड़ा। सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बयान दिया कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था। इस दौरान यहाँ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सिसोदिया ने उन्हें शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। यह सामने आने पर ही सीबीआई ने केजरीवाल को 16 अप्रैल को बुलाया था और दावा किया जा रहा है कि समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर उन्हें कहा था कि नायर उनका बच्चा है, उन पर वो भरोसा करें। महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर ईडी ने भी आरोप लगाया था कि नीति से मिले पैसों का इस्तेमाल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। ईडी के मुताबिक पिछले साल 12 और 15 नवंबर को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को खुद बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय ने उनसे फेस टाइम कॉल पर सीएम अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉल के जरिए बात कराई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक समीर महेंद्रू और विजय नायर ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी। ईडी के मुताबिक समीर महेंद्रू विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहा था और वो राजनेताओं और शराब कारोबारियों के साथ कई बैठकों का हिस्सा भी रहा था, जिसमें केसीआर की बेटी कविता भी शामिल हुई और अपनी कंपनी को घोटाले से जोड़ा। इसलिए पहले के कविता चार्टेड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कविता को पूछताछ के लिए तलब किया गया, सबूत मंगाए गए, उनके अकाउंट की पूरी डिटेल ली गई, जिसके बाद केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया है। शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब सीबीआई ईडी इस केस में गिरफ्तारियों को झड़ी लगाने वाली है। अगला नंबर न सिर्फ कविता का लगेगा बल्कि केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह भी नपेंगे, क्योंकि संजय सिंह पर भी आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले में आरोपियों को फोन कर पैसा चुनाव में पहुंचाने का आदेश दिया था। यही वजह है कि संजय सिंह शराब घोटाले की जांच से डरे हुए हैं और बार बार मीडिया का जमावड़ा लेकर जांच एजेंसियों को कोसने बैठ जाते हैं, बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाते हैं। लेकिन संजय सिंह की सारी नौटंकी, सारी हेकड़ी निकलने वाली है। सीबीआई की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। जल्दी शराब घोटाले केजरीवाल की कुर्सी ले डूबने वाली है। तो अब कुल मिलाकर दिल्ली आम आदमी पार्टी का खेल खत्म होने वाला है।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।